अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। नाजरीन, हमारे मुल्क में करप्शन करप्शन तो ऐसे अब तो ना एक डेली सुबह सोच के ना एक से बड़ी एक खबर आ रही, एक से बड़ी एक खबर आ रही थी। अभी हम पिछली खबर को भूलते नहीं है, नई खबर है और इतनी तहलका खेज होती है कि आप हैरान पर। आपने पिछले दिनों देखा होगा, रमज़ान में देखा होगा, रोटी का आटे का कितना चीख चीख के बहरान जी बहरान हो गया जी। गंदम नहीं है, आटा नहीं है, लोग रुल रहे हैं, पूरा पूरा दिन आपका आटा खरीदने में लग जाता है और जो आटा दे रही थी गवर्नमेंट वो खाने वाला ही नहीं था। और आज सुबह जब मैं उठा तो टीवी ऑन किया तो पीटीआई के एक सेनेटर हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो तकरीर कर रहे थे। वो मैंने जब तकरीर सुनी, अब यकीन माने कि मुझे अपनी वो नाश्ता चाय भूल गई कि हमारे मुल्क में करप्शन का ये लेवल है कि इस लेवल पे जाके लोग पैसा कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं और इतने बेहिस हैं, इतने बेहिस हैं कि इनको किसी गरीब का, आवाम का कोई ख्याल ही नहीं है कि पाकिस्तान में 46 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी और यूक्रेन से गंदम खरीद ली और उसमें करप्शन कितनी, 85 अरब। मेरे लिए 85 अरब मतलब अब इसमें कितने हिस्सेदार होंगे, कैसे होंगे कि मैं वो पीछे बिजली के बिल भूल गया, गैस के बिल भूल गया। तो मैं कह यार, हम किस मुल्क में रहते हैं? ये तो मौजज़ों का मुल्क है, मौजज़े ही मौजज़े हैं, डेली एक मौजज़ा होता है, ऐसा मौजज़ा होता है। और फिर सोचते हैं, वो कहते हैं करप्शन कौन नहीं करता? करप्शन वो नहीं करता जिसको मौका नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ तो ये निगरान हुकूमत आई इलेक्शन करने के लिए, उसमें से कोई 1-2 बंदे 85 अरब। और उन दिनों में आपको शायद सुना होगा और देख रहे होंगे कि डेली हमारा मीडिया जो है ना चीख रहा था, पिट रहा था कि जी हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुल्क को ऐसे हो जाएगा, शहबाज स्पीड लगा देंगे, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। अब जब ये हमने ये सारे मामलात देखे और इसको किया तो अंदाज़ा हुआ कि खाली गंदम में से 85 अरब रुपए खा गए। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा था कि गंदम की। अब हाल आप ये देखें कि हम अभी तक वो जजेस वाले केस काजी फैज ईसा से परसों वाली खबर अभी भूले नहीं थे। आज सुबह एक नया धमाका हो गया और ये धमाका ऐसा कि हैरान परेशान। ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये फैसला साज ये हुकूमत में जो आते हैं, अब समझ आया कि 50-50 करोड़ दे के सेनेटर क्यों बनते हैं, मजिस्ट्रियाँ क्यों ली जाती हैं। मतलब ये एक मुल्क की नारा एक ही होता है, हमने मुल्क की पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत मिट्टी ते सवा करनी है तुम लोगों ने। ये हाल है तुम लोगों का। तबाही फेर दी है। एक बंदा आता है जी तो 6 महीने लगाता है अरबों रुपए कमा के और हम पिटते रहते हैं, ये डॉलर महँगा हो गया, पेट्रोल गरीब को आपने लगाया हुआ, वो बेचारा अभी बिल के पैसे भर के आता नहीं है, पता लगता है आटा खत्म हो गया, आटा घर पहुँचता है, बिजली नहीं है, बच्चों की फीसें दें, ये करें और ये अरबों-खरबों इनके लिए ऐसे ही आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक़्त नहीं रहा, अब फैसला साज़ों को भी और इनको लाने वालों को सारा कुछ सोचना होगा। अब डरें उस वक़्त से जब श्रीलंका और तुर्की जैसा हाल आप लोगों के साथ हो। अब दूसरी खबर हम करते चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का आपने सुन लिया, वहाँ का जो फैसला आया, वहाँ की जो आई। अब पूरी 5 की 5 हाई कोर्ट और सारे जस्टिस एक तरफ हैं, काजी फैज़ ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब एक तरफ हैं। अब दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये बचने लगे हैं, ये दोनों ही नहीं बचेंगे। तो हम तो उम्मीद करते हैं, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, अल्लाह ताला उसको नबूद करे और उसकी आखिरत में अल्लाह ताला को जवाब दे होगा इंशाल्लाह। और पूरी मीडिया को लगाया हुआ है हमने, इमरान खान कभी बुशरा बीबी, सुबह देखो शाम देखो एक ही खबर चल रही होती है, एक ही सारी दुनिया को उनके पीछे लगा के। यूट्यूबर भी इमरान खान के पीछे और इधर से पता चला जी पीछे जो निगरान हुकूमत आई और शहबाज स्पीड आई और पीडीएम आई, इन्होंने मिल के खजाने की माँ बहनें एक कर दी है। तो अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं, ये सारे तो अपने डॉलर और समेटेंगे बच्चे और उठाएंगे अपने बोरिया बिस्तर उठाएंगे, बच्चे ऑलरेडी इनके बाहर हैं और ये निकल जाएंगे तो पीछे आवाम क्या करेगी? फिर एक नया आएगा और वो फिर नवाज शरीफ जैसा एक नारा आएगा और मुल्क सुधारें। ठीक है, मिल के मुल्क सुधारें। मुल्क को आपने सुधारने का काबिल छोड़ा। ये तो अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को जब से ये बनाए, इनको ऐसे ऐसे शाहकार मिले हैं। एक आता है वो कहता है आवाम की खिदमत करूंगा, पता चलता है जो जब चला गया अरबों खरबों वो खा गया। दूसरा आया, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। जैसे वो उन्होंने कहा था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो आप लोगों में इतना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना बाकी कुछ। अब यहाँ पे बोलना कोई अच्छा नहीं लगता मुझे।